हेलो दोस्तों, श्रेयांश ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के उपरास्थल सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, अतएव इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा उपरास्थल की खोज होने के कारण इस हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु नदी सभ्यता की सामान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक माना गया। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ की कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक युग में रखा गया है। इस सभ्यता को मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमसागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय प्रत्नतत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के शुद्ध पश्चिम में सुतनकोंडा बलूचिस्तान, पूर्वी में पुरास्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माडा जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर धनबाद जिले अहमदनगर महाराष्ट्र। सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिकल्पित अवस्था वाले स्थलों को केवल छः को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। ये है मोहनजोदारो, हड़प्पा, गोदीवाला, राखी गढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के शाब्दिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा की हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोंडा में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्ययुगीन सभ्यता बताया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं नगरीय सभ्यता भी थी। मोहनजोदारो से प्राप्त स्नान घर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा, 60.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गोंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदारो से नटकी एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं झिंगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मीरे में स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मणिके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौधरी में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड प्रणाली अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थी। केवल लोथल नगरों के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंहवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल की प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूरजकोंडा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिन पंजर मिले हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों के वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सभ्यता हड़प्पा संस्कृत शासन वर्णिक के हाथों में था। पिग्वाट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती के उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिली है।
स्वास्तिक चीन सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। स्वास्तिक चीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चीन से सूर्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मैती देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियों मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज मती सत्तात्मक था। सिंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ना, चौपर पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा समकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों की खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रतिपत्ति का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और विश्वविद्यालय संध्या सभ्यता से परिचित थी। सांप जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा के सांपों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान था। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समितियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधव लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधव धार्मिक प्रकृति के थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में एक योगसान मुद्रा व्यक्ति बैठा जिसे 3 सींग वाला आसपास जानवरों दर्शाया गया था। राजनीतिक जीवन इन लोग का सिंधु सभ्यता का स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था। और जो मैं लाइन बता देता हूँ, लोथल वर्तमान में भगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। पशुपति शिव की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती की कपड़ों की साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो से मिली है। जहाज के निशान वाली मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य का पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला है। आर्साइटिस कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है। कांस्य का रथल जमीन स्थल मोहनजोदड़ो में मिला है। मानकों बनाने वाली कारखाना चंदूरो में मिला है। लिपस्टिक साक्ष्य चंदूरो में मिला है। लकड़ी की नाली कालीबंगन में मिला है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगन में मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है। चावल की खेती लोथल में मिला है। गेहूं की खेती रंगपुर में मिला है। जौ की खेती बनवाले में मिला है। सिंधु सभ्यता का अंत। भारत में वैदिक आर्यों का आगमन। वैदिक आर्यों का मूल स्थान। मैक्स मुलर के अनुसार वैदिक आर्य मध्य एशिया। श्री बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव अथवा भारत में समाप्त सिंधु प्रदेश का निर्माण किया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ का क्षेत्र था। सिंधु घाटी पतन होने का अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में राजनीतिकरण नहीं था। निरंतर प्राकृतिक आपदाएं भी पतन का कारण। जलमार्ग परिवर्तन, बाढ़ आना, भूकंप आना, इस प्रकार 1715 BC तक धीरे धीरे समाप्त हो गया। भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। थैंक यू।